जो है कर्मों की थ्योरी, उसको आज समझना है अच्छी तरह, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी सुख और दुख हैं ये सब कर्मों की वजह से ही है। बहुत से लोग परेशान होते हैं, गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया, ये बीमारी आ गई, वो आ गई, सही नहीं हो रहे हैं, सालों साल हो गए, धक्के खा रहे हैं डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, कहीं भी कोई आराम नहीं हो पा रहा है। तो ये क्यों होता है ऐसा, अच्छी तरह समझना है इसको। ये सब खेल कर्मों का ही है। जैसा जैसा हमने कर्म किया है हमें वैसा वैसा ही फल मिलेगा। कोई रोकने वाला नहीं, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आपने किसी को दुख दिया है तो दुख मिलना ही मिलना है, चाहे आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे अगले जन्म में मिले। बस इतना समझ लो। कहते हैं 4 वेद और शास्त्रों में बात लिखी है 2, सुख दे के सुख होत है, दुख दे के दुख हो। बस इतनी सी बात है। मन, कर्म और वचन, इन तीनों से हम किसी को भी सुख या दुख दे सकते हैं। कोई बात नहीं, विरोधियों का काम होता है विरोध करना। कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, आप चिंता मत करें, इस पे भी बात होगी। पहले जो बात मैं बोल रहा हूं पहले उसको अच्छी तरह समझ लो। हमारे हाथ में परमात्मा ने एक ताकत दे रखी है जो हमारे ही हाथ में है, हमारे वश में है। लेकिन माया ऐसा घुमा देती है कि वो ताकत हम मिसयूज कर लेते हैं। ताकत है कर्म करने की, हम कर्म कर सकते हैं, कर्म प्रधान हमारा जन्म है और हम अपनी इच्छा के कर्म कर सकते हैं। हम चाहें तो सारा जीवन वेजिटेरियन गुजार दें, बीच में मन किया तो हम अंडे भी खा सकते हैं, हम मीट भी खा सकते हैं। हम चाहे तो सारा जन्म एक अच्छा इंसान बन के गुजार दें, बीच में मन खराब हो गया तो हम एक गुंडे मवाली का जीवन भी बिता सकते हैं, हम एक आतंकवादी का भी जीवन बिता सकते हैं, हम एक चोर का, एक डाकू का भी जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि हम कर्म करने में आजाद हैं। लेकिन आजाद होते हुए भी बंधन में हैं। कर्म करने में हम बिल्कुल आजाद हैं, लेकिन आजाद होते हुए भी बंधन में हैं। और जिसने हमें बांध रखा है उसका हमें कुछ अता पता ही नहीं है, और वो दिन भर हमसे कर्म करवा रहा है और वैसे कर्म करवा रहा है जैसे वो चाहता है। जो हमारे लिए भले अच्छे भी ना हो, जिसका फल हमें महा दुखदाई मिलने वाला हो, लेकिन वो सारे कर्म करवा रहा है हमसे। वो कौन है? वही काल निरंजन हमारा मन है। ये मन हमसे दुनिया भर के कार्य करवाता है, अच्छे भी बुरे भी।
दोनों प्रकार के कार्य करवा रहा है। लेकिन जब हमारी फूटी किस्मत होती है तब ये अच्छे भी नहीं करवाता। कहते हैं ना, कई बार बंदा गुस्से में कहता है मेरी फूटी किस्मत इस घर में मैं पैदा हो गया। क्यों पैदा हुआ? अपने कर्मों की वजह से। किसी गरीब के यहां पैदा हो गया, झोपड़पट्टी में पैदा हो गया, किसी बेचारे सड़क छाप के यहां पैदा हो गया, सड़क के किनारे झोपड़ियां बेचारी कितनी होती हैं, उसमें पैदा हो गया। जब उसको पता लगता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है और पैसा कमाना ही मेन उद्देश्य है इस जीवन में, जब बाहर से ये ज्ञान होता है तो कहता है फूटी किस्मत मेरी, मैं कहां पैदा हो गया, मैं किसी राजा के यहां पैदा क्यों नहीं हो गया, मैं शाहूकार के यहां पैदा क्यों नहीं हो गया। कहां से होगा भाई? तेरे मन ने तुझसे काम ही ऐसे करवा दिए, क्या बनेगा तेरा? इसी प्रकार हमारे जो कर्म हैं हमने बहुत संभल संभल के करने हैं। गलती से भी हमारे किए किसी कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे। अगर किसी को दुख पहुंचता है तो समझो कि तुम्हें भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। दुख पहुंचने का मतलब यह नहीं कि कोई चोरी करने लग जाए तुम उसको पकड़ो ही ना, कि अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो लोग इसे मारेंगे, इसको दुख होगा तो मुझे भी उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अगर तुम चोर को नहीं पकड़ोगे, देखते हुए कि वो चोरी कर रहा है, तो उसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा कि तू सब देखता भी रहा तब भी तू उसकी चोरी को नहीं पकड़ा और सामने वाले के नुकसान हो गया तेरी वजह से। तो अब तुम्हें भी उस नुकसान को झेलना पड़ेगा। ऐसा समय बनेगा, ऐसा समय बांधा जाएगा कि वो तुम्हारी चोरी कर रहा होगा और जो सामने खड़ा है जिसकी चोरी करते हुए तुमने नहीं रोका, वो तुम्हारे यहां चोरी होते हुए देखेगा और रोकेगा नहीं। फिर तुम उसको कोसोगे, अरे यार तू मुझे बता तो देता अगर वो ऐसे कर रहा था। तो ऐसे ही ये टिट फॉर टैट थ्योरी चलती रहती है। ये तो हो गए वो कर्म जो अनजाने में हो जाते हैं। अब कुछ कर्म होते हैं जो जानबूझ के किए जाते हैं, जो सब कुछ जानबूझ के किए जाते हैं। उन कर्मों का हिसाब बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा। गर्दन काटोगे, गर्दन कटवानी पड़ेगी। हाथ काटोगे, हाथ कटवाना पड़ेगा। पैर काटोगे, पैर कटवाना पड़ेगा। ये तो प्रकृति का सीधा सीधा कानून है, ये सीधा सीधा नियम है। जो करोगे सो भरोगे। अब और भी कुछ कर्म होते हैं, जैसे हम किसी को धोखा देते हैं। जैसे मेरा कोई मित्र है, उसने मुझ पे पूरा विश्वास किया और उसके अंदर कोई चोर भी नहीं है, बिल्कुल पाक पवित्र है बंदा, और मैं उसकी सारी बातें जान भी रहा हूं क्योंकि विश्वास करके वो मुझे बता रहा है। कल को किसी कारण मेरा और उसका कोई वैर विरोध हो जाए, किसी भी कारण, और मैं उसकी बातें सार्वजनिक कर दूं, उसकी सारी गुप्त बातें खोल के रख दूं सबके सामने, ताकि लोग उसका मजाक उड़ाएं और मेरे दिल को चैन पड़े, तो इसका जो अंजाम होता है वो बहुत ज्यादा बुरा होता है। उसका हिसाब तो ऐसा होता है कि बंदा रो रो के, तड़प तड़प के मर ही जाता है, उसका तब भी हिसाब पूरा नहीं होता, उसको फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जो अपने गुरु के साथ धोखा कर देता है, उसका भी बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन सच में किया हो तो
किसी साजिश के तहत उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं तो नहीं। तो कहते गुरु से कपट मित्र से चोरी, और या हो अंधा या हो कोढ़ी। तो ये दो काम तो जीवन में कभी करने ही नहीं है। गुरु से कपट कि आज तुम किसी गुरु की शरण में हो, ठीक है, बड़ा ज्ञान मिल रहा है, अच्छी बात है, धीरे 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 तुम खुद को ज्ञानी समझने लगे और तुम सोचने लग जाए कि मैं ही अब गुरु बन जाऊं, मैं ही कपट से ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। वहां पर समझो कि तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। सारी भक्ति तो गई गई, आने वाले ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और मित्र के साथ धोखा नहीं करना है। किसी ने तुमसे फोन पे बात करी तुम्हें अपना मित्र समझ के, और उसने तुम्हें कोई राज की बातें बता भी दी, और अब तुम थोड़े सा झगड़े पे उसकी बातें तुम दुनिया में उजागर करोगे तो तुम्हें या तो कोढ़ हो जाएगा या तुम्हारी दोनों आंखें चली जाएंगी, कोई बचाने वाला नहीं है। इसके बाद तुम्हारी ऐसी दुर्गति होगी, तुम परमात्मा से भीख मांगोगे कि भगवान इससे अच्छा तो मौत दे दे, मौत भी नहीं आएगी, ऐसी दुर्गति हो जाएगी। याद रखना मेरी बात को, ये महादोष होते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में तो यहां तक लिखिए, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। आप किसी भी गुरु की शरण में हैं, अगर आप गुरु को त्यागना भी चाहते हैं तो त्याग दो, लेकिन तुम गुरु से वैर करके बैठ जाओ, तुम गुरु को बदनाम करने की कोशिश करो, तुम गुरु के ऊपर साजिशें करो, तुम गुरु के ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ, तो वो परमात्मा की लाठी जब पड़ती है ना तो आवाज नहीं निकलती, याद रखना। और लाठियां पड़ रही हैं सब पे, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ रही हैं, सब पे पड़ रही हैं। ऐसे ऐसे लोगों को धक्के मार के निकाल दिया गया जो बड़े बड़े आश्रमों के महंत तक बन बैठे थे, जो आश्रमों के महंत बन बैठे थे वो भी 15, 20, 25 दिनों में धक्के मार के निकाल दिया गया उन लोगों को। ये लाठियां ही हैं। और जिन्होंने उनका साथ दिया वो अपने जीवन से ही चले गए, मारे ही गए, मरे ही गए वो बेचारे। ये लाठी होती है परमात्मा की, लेकिन लाठी खाकर भी समझ ना आए तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और अभी तो शुरू हुई हैं लाठियां, अभी देखो आगे से आगे होता है क्या। तो अपने कर्मों को सुधारना है। सबसे बैरी हमारा कौन है? सबसे बड़ा बैरी हमारा मन है। यही हमसे सारे उल्टे पुल्टे काम करवाता है, यही हमसे झगड़े करवाता है, यही हमसे गाली गलौज करवाता है, और खुद अंदर छुपा रहता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। इतना शातिर है ये। राजदीप साहिब जी, यदि किसी ने बकरे का गला काटा है तो क्या उसे बकरा बनकर कर्मों का हिसाब देना होगा या मनुष्य जन्म में ही भुगतान करना होगा? कोई भी योनि मिल सकती है, कोई भी योनि में उसका हिसाब किताब हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इंसान ही बन के देगा वो या बकरा ही बन के देगा, कभी भी उसका हिसाब किताब पूरा हो सकता है।
कहीं पर भी उसकी गर्दन कोई ना कोई आके काटेगा। परमात्मा मौका सबको देता है, ना सुधरे तो फूटी किस्मत। बिल्कुल सही बात है। और ये मन का सबसे बड़ा खेल ये होता है कि एक तो ये हमारे कर्म बढ़ा रहा होता है, एक तो ये हमारे कर्म बढ़ा रहा होता है, कर्म पे कर्म करवा रहा होता है, और ऊपर से ये हमें मजे भी देता है कि कितना मजा आ रहा है, मैं ऐसे गालियां दे रहा हूं किसी को, कितना मजा आ रहा है, कितनी संतुष्टि मिल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और जीव बेचारा उसी गलत फहमी में कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे मन को सुकून मिल रहा है, वो कर्म बेलगाम घोड़े की तरह करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और जब कर्मों का घड़ा भर जाता है, फूटता है, तब माफिया मांगता फिरता है, गली गली धक्के खाता फिरता है। फिर कौन सुनेगा? करता था तब क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो अंबुआ कहां से पाए। समझ लो इस बात को, अपने कर्म ठीक कर लो, नहीं तो नहीं पता कि कब कौन सी मार पड़ जाए, फिर दीवारों में सिर मारते फिरोगे, कुछ नहीं होने वाला उसके बाद। पूरनदास कबीर पंथी, गुरुजी कोटि कोटि बंदगी, सत्यनाम गुरुजी मेरे गुरुजी बढ़िया गद्दी से थे, भिंड के रहने वाले थे, प्रहलाद दास साहिब नाम था, वह 10 वर्ष पहले सतलोक वासी हो गए। आपके सत्संग से पूर्ण अंधकार मिट रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो, कोई भी गद्दी है, कोई भी गुरु है, प्रहलाद दास साहिब हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ैया से जुड़े हैं, अच्छी बात है। जितना ज्ञान था बढ़ैया में उतना उन्होंने दे दिया, आपने ले लिया, अच्छी बात है। अब जब आगे का ज्ञान आप समझ रहे हो, बढ़िया गद्दी से आगे का ज्ञान जो आपको समझ में आ रहा है और आपका पूरा अंधकार मिट रहा है, ये भी प्रभु की ही कृपा है, ये भी उस शब्द गुरु की कृपा है, जिस शब्द गुरु से आपको दूर किया गया, जिस शब्द गुरु की जगह देह गुरु को ही सर्वे सर्वा माना गया। शब्द गुरु के नाम पे आपको केवल आ की आवाज पकड़ा दी गई। ये आ पूरे बढ़ैया में, पूरे मदन साहिब के पंथ में हर जगह ये आ ही चिपका हुआ है। कई पंथ तो झंडे पे आ लिखवा के घूम रहे हैं। इस आ ने ही बेड़ा गर्क कर दिया है सबका। अब इस आ से आगे का ज्ञान दिया जा रहा है और आपके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वंदना हम उनकी भी कर रहे हैं जिन गुरुओं ने आपको यहां तक पहुंचा दिया। प्रहलाद दास साहिब नाम बताया आपने, उनको भी चरण बंदगी है, जो उन्होंने इतना ज्ञान समझा दिया कि आज आपको नितिन दास का सत्संग समझ में आ रहा है। और केवल आप ही नहीं, हजारों चेले छोड़ के आए हैं उस गद्दियों को। मदन साहिब के पंथ में हजारों चेले छोड़ छोड़ के आए हैं और इस ज्ञान को समझ के, निअक्षर सार शब्द को समझ के यहां पे आके तृप्त हुए हैं। इन लोग को इसी बात की दिक्कत है कि हमारे चेले इतने हजारों के हिसाब से तोड़ दिए इसने। भाई, ये ज्ञान अज्ञान की जंग है, यहां कोई आश्रमवाद की जंग नहीं है कि आपका आश्रम बड़ा है तो आप महान ज्ञानी हो गए। यहां ज्ञान अज्ञान की जंग है, यहां परमात्मा की दया की जंग है। किस पर परमात्मा दया करता है, किससे सार शब्द का भेद खुलवाता है। आप लोग के पास आ के अलावा कुछ है ही नहीं तो देंगे क्या किसी को।
तो भगत जी अभी पूरा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरनदास कबीरपंथी मैसेज में लिख के बताएं, हर चीज समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं? सरोज चौपाल, गुरुजी मेरा पहला नाम दीक्षा हो गया है, मन बहुत भटकता रहता है, जब तक कुछ ऐसा उपाय बताइए, मन को ऐसे काम दीजिए ताकि उस पर चढ़ता उतरता रहे। अभी जितना काम बताया उतना तो आप कर नहीं पा रहे हो। प्रथम दीक्षा में जो बताया आप पहले वो करिए अच्छे से। जब देखा जाएगा कि हाँ दूसरी दीक्षा के लायक हो गए हैं, तब आपको अगली दीक्षा दे दी जाएगी। अभी आप वही करिए जो बताया गया है। रविंद्र गुप्ता, मन में अच्छे बुरे विचार आना भी क्या कर्म है? मैंने आपको बताया था पहले कि मन में आने वाले विचार जब तक पूर्ण रूप से कर्म नहीं बन जाते तब तक उसका फल आपको नहीं मिलता। मन में जो विचार होते हैं असल में कर्म का बीज वही होता है। कोई भी कर्म करने से पहले मन में विचार आता है, वो बीज है। अगर आपने उस बीज को अंकुरित कर दिया, उस पे पानी खाद डाल दी, तो वो पेड़ बन जाएगा। तो पहला जो कर्म है बीज रूप में, वो मन में ही आता है, लेकिन आपने उस कर्म का नाश कर देना है। यानी विचार आने पर भी उसको उस पे अमल नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली उसका नाश हो जाता है। बनता तो यहीं से कर्म है, इसीलिए मन वचन कर्म बोला गया है। प्रियांशी, गुरुदेव जी हम अपने आप को नहीं देख सकते, और जो कोई कुछ देख रहा है उसे आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। आत्मज्ञान होने पर एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि उसके बाद ना कोई बैरी ना कोई मीत। उसके बाद बस एक ही काम रह जाता है कि कैसे जीवों को जगाया जाए। फिर तुम्हें कोई गालियां देता है, उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सारा दिन सारी रात गालियां देता रहे, रत्ती मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई उन गालियों का जवाब देने लग जाए गालियां निकाल के, तो समझ जाओ उसे जीवन में कभी आत्मज्ञान की झलक भी प्राप्त नहीं हुई। अगर कोई किसी को गाली देता है आत्मज्ञानी को, तो उसको बुरा भी नहीं लगता। वो कभी उससे बैर भी नहीं करता। हां, गुरु होने के नाते वो शिष्यों को डांटता जरूर है, क्योंकि ये उसका फर्ज है। अगर वो ये फर्ज नहीं निभाएगा तो वो खुद दोषी हो जाएगा। इसलिए हर गुरु का फर्ज है कि वो अपने शिष्यों को डांटे, उसको सीधे रास्ते पे लेके आए, चाहे कैसे भी लेके आए। लेकिन अगर शिष्य ने कसम खा ली कि मैंने आना ही नहीं है, फिर उसके साथ नाता तोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उससे नाता तोड़ दो, जाने दो जहां जाता है। और अगर किसी गुरु को किसी की गाली बुरी लग गई, इतनी बुरी लग गई कि वो
पलट के ही गालियां देने लग जाए या झूठे मूठे इल्जाम लगाने लग जाए, तो वो गुरु है ही नहीं। उस गुरु को त्यागने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से त्याग सकते हैं, लेकिन त्यागने पर भी उस गुरु के बारे में भी कभी गलत ना बोलें। अपने पिताजी के ऊपर लगा के ले चलो। आपका एक पिताजी भी एक रिश्ता है पिता के साथ। आपके पिता ने आपको मारा, डांटा, फटकारा, तो क्या आप अपने पिताजी को गालियां देने लग जाओगे? अपने पिताजी को भला बुरा बोलने लग जाओगे? जब तुम अपने पिता को भला बुरा नहीं बोल सकते, तो तुम अपने गुरु को बोल के तो महादोषी हो जाओगे। पिता तो केवल तुम्हें जन्म दे रहा है, वो भी बिना ये जाने कि तुम आने वाले हो दुनिया में। पिता को तो यह भी नहीं पता लड़का होगी कि लड़की होगी, और यह भी नहीं पता कि बच्चा होगा भी कि नहीं होगा। वो एक अपनी क्रिया कर रहा है। देने वाले ने दे दिया, बच्चा दे दिया। पिता को यह नहीं पता मेरा पुत्र कौन होगा, पुत्र को यह नहीं पता मेरा पिता कौन होगा, और एक रिश्ता बना के आ गए दोनों। अब पिता केवल खिलाने पिलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दे दिए, बस। पिता जन्म मरण नहीं काट सकता। पिता तुम्हें मुक्ति का भेद नहीं बता सकता। पिता तुम्हें यह भी नहीं बता सकता कि बेटा तू एक आत्मा है। यह भी गुरु के द्वारा ही पता लगेगा। और जो गुरु तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें मुक्ति का रास्ता बता रहा है, तुम किन्हीं कारणों से उस गुरु को गलत बोलने लग जाओगे, अपशब्द बोलने लग जाओ, तो मेरे भाई तुमने वो कांड कर दिया है जिसकी सजा इतनी दर्दनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि तुम सपने में भी अगर सोच लो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और सबसे महादुख की बात यह होती है कि उसमें परमात्मा भी सहाय नहीं होता। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। यानी परमेश्वर भी जिसकी तरफ ध्यान नहीं देता कि सड़ने दे इसको, जलने दे आग में, इसने कृत ही ऐसा किया है, तुम वो कर्म कर बैठे हो और तुम्हारी ऐसी हालत होने वाली है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभी भले तुम्हें ना लगे कि नहीं सब ठीक है, आज का दिन भी बढ़िया निकल गया, आज का भी निकल गया, आज का भी निकल गया। भाई जिस दिन वो लाठी पड़ेगी, तुम खड़े चिल्लाओगे, दया की भीख मांगोगे, खून के आंसू रोवोगे, लेकिन तुम्हें भीख देने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि जिसने भी जो गुरु धारण किया हुआ है, ठीक है तुम्हारी गुरु से नहीं बनती, कोई बात नहीं, तुम्हें पता लग गया कि ये ज्ञान अधूरा है, कोई बात नहीं, उसका फर्ज था, जो उसके पास था दे दिया उसने। तुम्हें नहीं समझ में आया, कहीं और चले जाओ। लेकिन कभी अपने किसी भी गुरु को अपशब्द नहीं बोलने हैं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक नरक जाना पड़ेगा, नरक निधाना। गुरु की निंदा जो मुख से करही, जन्म जन्म भव सागर पर ही। ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी दुर्गति होगी कि रब दा ना याद आ जाऊगा। रब रब करूंगा लेकिन रब भी सहाय नहीं होगा, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए भाई अपने कर्मों को संभाल लो, अभी समय है। उसके बाद जब घड़ा भर जाएगा फिर प्रकृति मौका नहीं देती। तो इसलिए कर्मों को हमेशा हिसाब से करना चाहिए। पूरनदास कबीरपंथी, हाँ साहिब जी, सब बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया।
आप मुझे व्हाट्सएप करना 9256111007। आपको मैं बहुत से बड़ैया गद्दी से जुड़े हुए भक्तों के नंबर दे दूंगा जो वहाँ छोड़ के आए हैं। वहाँ का अज्ञान उनको पता लग चुका है कि कितना है वहाँ पे ज्ञान, और अब सत भक्ति से जुड़ रहे हैं। तो मालिक की कृपा जब होती है तो ऐसे ही जीव जागते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा। और इस आ अक्षर को अपने दिमाग से बिल्कुल किनारे कर देना। यही काल है। इसी को निरंजन बोला है कबीर साहब ने, और ये इसी निरंजन की भक्ति में लीन है ये लोग। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना इस बात को। और नी अक्षर को जानो जो आ भी नहीं है, आ से भी परे है, उसको जानो। पूजा बाई साहिब जी 52 अक्षर तो समझ में आ गए। 52 अक्षर समझकर हमें कान बंद करने का मंत्र दे दिया है, हैं? साहिब जी 52 अक्षर समझकर हमें कान बंद करने का मंत्र दे दिया है आपने। अच्छा बिल्कुल। अगर कोई आपको 52 अक्षर में गाली देता है तो आप अपने कान बंद कर लीजिए, और 52 अक्षर आपको छू भी नहीं सकते। यकीन मानो मेरा। कान नहीं भी बंद किए, कान खोल भी लिए, तब भी अगर आप उन 52 अक्षरों को ग्रहण नहीं करोगे मन से, तब तक वो आपको कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते। याद रखना। और जैसे ही आपने उसको ग्रहण कर लिया कि हाँ इसने मुझे गाली दी, ओहो मुझे गाली दे दी, ले ली ना आपने, अब आपको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जो कोई तो को कांटा बोवे, वा को बोतू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं, वा को बने तरसूल। तुम्हें फूल के फूल ही मिलेंगे, और वो बेचारा शूल की सजा प्राप्त करेगा।